बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला के हवाले से जैसा कि आपको पता है, फैसल हिल्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, इसकी तारीफ़ भी करते हैं, इधर लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं और एंड यूज़र्स को भी बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं फैसल हिल्स के अंदर, जो 1-2 चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जिनको अगर पॉइंट आउट ना किया जाए, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादती होगी। तो ये वो चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो आपकी तरफ से मुझे फ़ीडबैक आता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी जो कॉल्स हैं, ज़्यादातर मैसेजेस के मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। तो उसकी एक वजह यही होती है, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है या जो एंड यूज़र है, उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उसके जो कंसर्न्स हैं सोसाइटी के हवाले से, वो मुझे पता चले और उसको मैं लेके चलूँ। तो उसी सिलसिले में फैसल हिल्स के हवाले से 2 बड़े मसले हैं जी फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम पे, जो कि कंसर्निंग है लोगों के। जो फीडबैक है उससे मुझे इन दोनों मसलों का रियलाइज़ काफ़ी अरसे से ये हो रहा है और मैं ये भी नोट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की, कभी किसी ने सोशल मीडिया के थ्रू कोई वीडियो वगैरह या किसी किस्म का इस पे बातचीत नहीं हुई। जो भी लोग करते हैं हमेशा फैसल हिल्स को प्रमोट ही करते हैं और जो अच्छा बुरा है वो हर किस्म की ओके की रिपोर्ट देते हैं कि फैसल हिल्स में ये बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। तो एनीहाउ मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखूँगा जी। 2 बड़े मेन इश्यू हैं इस टाइम पे फैसल हिल्स के अंदर, जो कि लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और बहुत ज़्यादा उनके हमारी तरफ ये चीज़ें भी आती हैं। तो उसमें पहला सबसे बड़ा इश्यू है और ये फैसल हिल्स में बहुत बड़ा एक इश्यू है, वो है जी नॉन पोजेशन एरिया का। नॉन पोजेशन एरिया के अंदर जिन लोगों के प्लाट्स हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने सारी अपनी पेमेंट क्लियर कर दी है। फैसल हिल्स में अब फाइलें सिर्फ डी ब्लॉक के अंदर ही हैं, बाकी सारे तो प्लाट्स हैं जो कि लोगों ने फुल पेमेंट की हुई है, लेकिन उनके प्लाट इस टाइम पे नॉन पोजेशन है। और नॉन पोजेशन के अंदर ए ब्लॉक का जो एरिया है, ए ब्लॉक के एरिया के अंदर 30-60 के जो पट्टी है 2900 से लेके ऑनवर्ड काफ़ी लंबा वो पैच है, काफ़ी बड़ा पैच है। एक वो है, उसके बाद ठट्टा खलील की कुछ आबादी है, बी और सी ब्लॉक का कुछ एरिया नॉन पोजीशन है। तो ये वो एरिया है कि ये आप इनको मुतासरीन भी कह सकते हैं। जिन लोगों के प्लाट्स हैं वो एक किस्म के मुतासरीन में ही आते हैं कि अरसा दराज से उन्होंने पेमेंट की हुई है लेकिन उनको प्लाट नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जी फैसल हिल्स का। मैं इस वीडियो के तवसत से और जिधर मुझे मौका मिलता है इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ मैनेजमेंट के सामने भी और इस वीडियो के थ्रू भी, कि ये लोगों का बड़ा एक कंसर्न है। मेरे से लोग पूछते हैं कि फलानी सीरीज कब क्लियर होगी, फलानी सीरीज कब क्लियर होगी। तो ये एक लोगों को कंसर्न है, लोगों ने पैसे पूरे दिए हुए हैं, उनको प्लाट्स मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। बंदे ने पैसे भरे हुए हैं तो उसको प्लाट अभी तक नहीं मिला। तो सोसाइटी को ये चाहिए जी कि जल्द से जल्द जो नॉन पोजेशन एरिया है, और ऑलरेडी सोसाइटी कोशिश कर रही है, इस चीज़ का हमें भी आइडिया है और कुछ एरिया उन्होंने बड़े अच्छा क्लियर किया भी है। जिस तरह एक रिसेंट वीडियोस मैंने बनाई थी कि 225 फुट रोड के साथ जो 5900 58 57 ये वाली सीरीज़ है, उसके अंदर 6000 और 6100 की भी सीरीज़ है, उस पर अभी काम नहीं लगा, लेकिन 5700 5800 5900 वाली सीरीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है, जो कि बड़ी एक खुश आइन न्यूज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी फैसल हिल्स के अंदर काफ़ी सारा नॉन पोजेशन एरिया है जी, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे उसको क्लियर करने की, ताकि लोगों को हैंड ओवर किए जाएं प्लॉट्स और लोगों के ये जो मसले मसाइल हैं ये सुने जाएं। ये सबसे बड़ा मसला है जो मुझे फील होता है, शायद और भी कोई मसला हो, लेकिन मुझे जो लोगों से फीडबैक मिलता है और इसीलिए खुद मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। अगर मैं अपना नंबर अपनी टीम को दे दूं, और मैं देता नहीं हूं, अगर मैं देने की कोशिश करूं तो फिर भी लोग कहते हैं यार उमर की वीडियो हम देखते हैं, हमने उसी से बात करनी है, तो वो भी नहीं दे सकता। और मेरा खुद भी दिल करता है कि खुद ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ अटैच हुआ जाए, उनको मसले मसाइल सुने जाएँ। तो नॉन पोजेशन एरिया का ये बहुत बड़ा इशू है और सोसाइटी को चाहिए कि इसको सॉल्व करे। ज़ाहिर बात है सोसाइटी कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। इसमें अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज़, चले बातों से बात निकल आई, तो जिन लोगों के नॉन पोजेशन एरिया में प्लाट है और वो घर बनाना चाहते हैं, तो वो सोसाइटी के पास जाएँ, उनको बताएँ हम घर बनाना चाहते हैं, तो उनको वो अल्टरनेट प्लाट देते हैं पोजेशन वाला। ठीक है, एक तो ये उन लोगों के लिए होगा जो घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उस पे आपने फिर घर बनाना है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन वाला प्लाट आपने ले लिया और घर नहीं बनाया, लेकिन उस पे आपको लाजमी घर बनाना पड़ेगा। उन लोगों का तो चले मसला किसी हद तक हल हो गया, लेकिन जिन लोगों ने प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्लाट लिए हुए हैं वो नहीं घर बनाना चाहते, और ये बिल्कुल ठीक भी है। वो घर अगर नहीं बनाना चाहते
तो उनको मुतबादल उसका तो नहीं है। चले एंड यूजर का तो है, जिसने कहना है कि यार मेरा नॉन पोजेशन है, मुझे पोजेशन आप दे दें, मैं घर बना लेता हूँ। लेकिन प्योरली जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और काफी अरसे से यही उनको बताया जा रहा है कि वेट करें, वेट करें, वेट करें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू है नॉन पोजेशन का। मुझे और काफी लोग कॉल्स करते हैं कि फलानी सीरीज कब क्लियर होगी, फलानी सीरीज कब क्लियर होगी। तो ये जरी बात है, मैनेजमेंट का काम है जी, हमें आइडिया नहीं होता। जितना हमें आइडिया होता है, अगर कोई नियर टू पोजीशन हो या जिसमें काम लगा हो, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो ये एक मेन इशू है फैसल हिल्स के अंदर नॉन पोजेशन एरिया का। और इसके बाद दूसरा जो इशू है कि लोगों की जो इधर इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है, जो मार्केट 2021 में ऊपर गई थी, और सारी रियल एस्टेट ही आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर ही नीचे आई है, लेकिन फैसल हिल्स के अंदर ये थोड़ा ज्यादा नीचे आया, क्योंकि उस टाइम भी एक ही बात मैं करता था कि आर्टिफिशियली रेट्स को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इस मार्केट ने नीचे आना है, और उसी की वजह से वो आर्टिफिशियल जो हाइप क्रिएट की थी लोगों ने, उसकी वजह से रेट्स दिन ब दिन, दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर रेट जंप किए थे। और उस टाइम पे जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं, खास करके 2020 या 2021 के अंदर, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट स्टक है। इस टाइम पे वो अगर प्लाट की असेसमेंट लेते हैं हमसे तो बड़े मायूस होते हैं। वो अगर किसी बंदे ने 50 लाख का प्लाट लिया हुआ है और हम उसको बोलते हैं कि अभी आपका प्लाट 34-35 में निकलेगा या इससे भी कम में निकलेगा, तो बड़ी लोगों में ये एक मायूसी होती है। तो ये एक दूसरा बड़ा कंसर्न है, और इसकी वजह से फैसल आप कह लेंगे किसी हद तक इसका नाम, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, खराब भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और काफी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है, या आप इसको डूबी हुई भी कह सकते हैं, जिन्होंने पीक पे परचेजिंग की थी। तो ये दो बड़े मसले हैं जी फैसल हिल्स के अंदर, नॉन पोजेशन एरिया का मसला, दूसरा पीक रेट पे जिन लोगों ने परचेजिंग की है उनकी इन्वेस्टमेंट का मसला। ये दो बड़े मसले हैं। चले, जिन लोगों ने पीक पे इन्वेस्टमेंट की है वो उनके अपने, वो लोग अपने डीलर से या जिससे भी वो अपने कांटेक्ट करें कि आपने हमें इस पे प्लॉट लेके दिया था तो अभी सेल करके दें। जारी बात है वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने तो उस टाइम पे आपको मार्केट रेट पे परचेजिंग करा दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं नहीं हूँ। और आपको जैसे मैं बताता रहता हूँ कि मैंने कभी किसी को फैसल हिल्स के अंदर ऐसा प्लॉट लेके नहीं दिया कि जो नीचे आ जाए। तो ऐसा है कि ये दो बड़े मसले मिसाइल हैं। इस पर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बंदा, किसी ने बात की हो। वो मेरा ख्याल है लोग अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। जरी बात है, इस चीज़ का नुकसान ही होता है, कुछ लोग आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, सोसाइटी भी शायद एक्शन ले, लोगों को ये डर होता है। लेकिन हमारा ये फरीज़ है इस काम के साथ, इस पेशे के साथ जब हम मुंसलिक हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी करेंगे। सोसाइटी की जो अच्छी चीज़ें हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट है, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इधर हम एंड यूजर को लेके आ रहे हैं, रोजाना इसको डेली बेसिस पे प्रमोट कर रहे हैं, और उस टाइम से कर रहे हैं जब इधर कुछ भी नहीं था, तब से प्रमोट हम इसको कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इन चीज़ों की, जो ड्रॉबैक्स हैं, ये जिन चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो अगर हम हाईलाइट ना करें तो फिर मेरा ख्याल है इस पेशे के साथ हम लोग इंसाफ नहीं कर रहे। तो ये मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था लोगों की तरफ से, ये दो बड़े बड़े मसले हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई है तो बताएं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये दो जो इश्यूज हैं इनको सोसाइटी को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। नॉन पोजेशन वाला तो ये तो सॉल्वेबल इशू है, लेकिन वो जो लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई पड़ी है वो तो सारी बात है, अब टाइम लगेगा, आबादी के साथ साथ जब ऊपर आएगी, और अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं या कोई स्टेबिलिटी आती है तो उसके साथ वो भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये है कि ये दो बड़े मसले हैं, इनको कोई एड्रेस भी नहीं कर रहा, ना कोई पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने समझा इस वीडियो के तवसत से, ये जिधर मुझे मौका मिलेगा इसको इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा, और ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू जारी बात है, बात कहीं ना कहीं हमारी पहुंच जाती है। तो फैसल हिल्स में आपका कोई मसला है, आप समझते हैं कि ये चीज़ फैसल हिल्स के अंदर ठीक नहीं हो रही, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मैं खुद आपसे कांटेक्ट में रहता हूँ। कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि डेली बेसिस पे कह लें कि दर्जनों कॉलें आती हैं, तो कई दफ़ा मीटिंग्स में, कई दफ़ा किसी क्लाइंट के आप लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो कॉल्स हर वक्त मैं रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन मैसेज आप किया करें, मैं इसीलिए नीचे लिखता हूँ व्हाट्सएप करें मुझे। तो व्हाट्सएप पे किसी ऐसे बंदे को मैं नहीं, उसको रिप्लाई किए बगैर नहीं रहता। तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, अपना जो आपका मसला है फैसल हिल्स के हवाले से, इन दोनों को छोड़ के कोई और है वो बताएं, तो इंशाल्लाह उसको भी हम हाईलाइट करेंगे, और हर जो भी हमारा चैनल है या जिधर भी हमें मौका मिलेगा इसको, आपकी आवाज़ को हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी फैसल हिल्स के अंदर चीज़ जिसको मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था, तो मैंने कोशिश की है इसको
हाईलाइट किया जाए। बहुत शुक्रिया।